क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को हार का खतरा, हार का डर सता रहा है? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में अल्ल बल्ल सल्ल कुछ भी बोल रहे हैं? और मुद्दा वहां तक सीमित नहीं है। आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घोर राजनीतिक विरोधी तमाम जो सांसद हैं उन्हें चुनाव में उतारा जा रहा है? जी हां, रिकॉर्ड स्तर पर केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाया जाएगा। मैं आपके सामने उन नामों का परिचय कराना चाहूंगा और इन सब में एक समानता है, सभी शिवराज सिंह चौहान विरोधी हैं। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि क्या मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कटना तय है? वो कौन कौन से नाम है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ेंगे, कैलाश विजयवर्गीय जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोधी हैं पार्टी के अंदर, वो भी चुनाव लड़ेंगे, सांसद राकेश सिंह चुनाव लड़ेंगे, सांसद रीति पाठक चुनाव लड़ेंगे। ये वो तमाम चेहरे हैं दोस्तों चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन तमाम लोगों की हैसियत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खास मुकाम रखती है। जिसका अर्थ क्या हुआ कि अब केंद्रीय आलाकमान का शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहा। और जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हार को देखते हुए रावण ने मैदान में सबको उतार दिया। रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको मैदान में उतार दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक को टिकट नहीं दिया गया है। और शिवराज सिंह चौहान भी अपने अंदाज में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसकी मैं आपको दो मिसाल देना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने काल्पनिक रेलवे स्टेशन की बात कर दी। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन, यानी कि कल्पना की उड़ान की तमाम रिकॉर्ड्स प्रधानमंत्री ने तोड़ दिए। क्या प्रधानमंत्री की इस जानकारी के पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हाथ है? सुनिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या था और मैं स्पष्ट कर दूं कि दुर्गावती रेलवे स्टेशन नाम की कोई हस्ती नहीं है, कोई जगह नहीं है भोपाल के अंदर। सुनिए प्रधानमंत्री किस तरह से गलत बयानी कर रहे थे, सुनते हैं। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। ये भी कांग्रेस को नहीं पच रहा है। अब इस मुद्दे को जोड़िए दोस्तों उन तमाम नामों के साथ जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, सांसद राकेश सिंह और सांसद रीति पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक बार फिर गलत बयानी की, मगर मुझे हैरत नहीं है, मुझे अचरज नहीं है, क्योंकि मीडिया कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन गलत बयानियों के लिए कटघरे में नहीं रखता। प्रधानमंत्री बहुत कुछ कह जाते हैं मगर उन्हें कभी भी कटघरे में नहीं रखा जाता। दूसरी तरफ क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बयान दिया था कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार 50% कमीशन की सरकार है। उनकी जगह कई पुलिस स्टेशंस में एफआईआर दर्ज हो जाता है। आप मुझे बताइए ना, चुनावी मौसम में विपक्ष के एक नेता, वो भी एक महिला नेता के खिलाफ आप दर्जनों से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर देते हैं। इससे नुकसान और इसका फायदा किसको होगा बताइए? सहानुभूति की लहर किसके पक्ष में होगी? स्वाभाविक सी बात है, सहानुभूति की लहर होगी कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि उनके नेता के खिलाफ इस तरह से एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों, चुनावी सीजन में अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। 50% कमीशन की सरकार अगर उन्होंने कह भी दिया तो इसमें क्या बुरा है? क्योंकि इसी बात का जिक्र एक व्यापारी कर रहे थे और इस बात का जिक्र उन्होंने अदालत में किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोई नई बात नहीं की थी।
उन्होंने उसी बात को दोहराया था और इसका परिणाम यह हुआ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। मगर इसका फायदा किसी और को नहीं बल्कि कांग्रेस को हो रहा है। और कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वार को और तेज कर रहे हैं। इस कदर कर रहे हैं दोस्तों कि कांग्रेस से उनका जो ऑब्सेशन है, उनका जो जुनून है, वो हद से ज्यादा तमाम हदों को पार कर रहा है। याद कीजिए, कल ही मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनाया था जिसमें उन्होंने अपने 2 मिनट के एक बयान में, सुनिए कितनी बार कांग्रेस का नाम ले लिया। सुनते हैं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। कांग्रेस को अब कांग्रेस का प्रधानमंत्री बार बार यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 20 सालों से हमारी सरकार थी और इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्होंने सिर्फ भाजपा की सरकार देखी है। वो नहीं जानते कांग्रेस की सरकार क्या थी, इसीलिए कांग्रेस को वोट देने की गलती नहीं करना। इसका पलटवार दोस्तों कांग्रेस ने किया है। क्या कह रही है कांग्रेस आपके स्क्रीन पर? मध्य प्रदेश में पहली बार वोट देने जा रहे युवाओं ने पिछले 18 साल में क्या देखा? युवाओं के साथ धोखा। यहां पर व्यापम घोटाले का जिक्र किया जा रहा है, पटवारी परीक्षा का जिक्र किया जा रहा है, डीमैट और नर्सिंग कॉलेज में घोटाले का जिक्र किया जा रहा है, बेरोजगारी का जिक्र किया जा रहा है, बहनों के साथ धोखा। 44 लाख उज्ज्वला बहनें महंगाई के कारण रसोई गैस नहीं भरवा पाई, 18 लाख उज्ज्वला बहनें सिर्फ 1 सिलेंडर भरवा पाई। चिकित्सा में आयुष्मान घोटाला, किसान की तकलीफें 100 गुना बढ़ गईं। और 5वीं बात, आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार। और यहां पर 3 मिसालें कांग्रेस दे रही है। 3,22,000 आदिवासी पट्टे निरस्त, ओबीसी वर्ग में 27% आरक्षण छीन लिया, दलित आदिवासी और ओबीसी वर्ग का पैसा खर्च नहीं हुआ। दोस्तों, न सिर्फ हार का डर सता रहा है बल्कि बीजेपी भी यह बात समझ गई है कि जीत का एकमात्र रास्ता हो सकता है ध्रुवीकरण, यानी कि वोटर्स को बांट दिया जाए धर्म के आधार पर। भाजपा ये लगातार कोशिश कर रही है और उसकी ये कोशिश खास तौर से राजस्थान की तरफ है, क्योंकि ये ना भूलें दोस्तों कि राजस्थान के अंदर भी इस वक्त भाजपा के अंदर जबरदस्त सिरफुटव्वल चल रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त कोप भवन में हैं। उनके जो समर्थक हैं वो खासे नाराज हैं केंद्रीय आला कमान से। वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो है घोषित कर दिया जाए, मगर केंद्रीय आला कमान उनसे नाराज है। और इसी के चलते इस वक्त राजस्थान भाजपा के अंदर सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। आपस में वार और पलटवार हो रहा है। तमाम बड़े बड़े नेता एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। ऐसे में भाजपा जानती है कि जीत का सिर्फ एक मंत्र है, वो है ध्रुवीकरण, यानी कि हिंदू मुस्लिम पर बांट दिया जाए। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। हो सकता है कि इसका राजस्थान के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, मगर मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अचानक हुआ क्या कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द वैक्सीन वॉर, भाजपा के चाटुकार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर की प्रमोशन में सामने उतर आई। नुपुर शर्मा एक अरसे से दिखाई नहीं दी थी। यह ना भूलें, नुपुर शर्मा बुनियादी तौर पर राजस्थान से आती हैं। तो यह सवाल किया जा रहा है कि अचानक चुनावों से महज 3 महीने पहले नुपुर शर्मा, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी, जिनसे शर्मिंदा होकर भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था, वो नुपुर शर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूरे देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी थी, आखिर वो अचानक सार्वजनिक तौर पर क्यों सामने आती हैं? क्या वजह है इसकी? क्या कारण है इसका? क्या नुपुर शर्मा का इस्तेमाल राजस्थान की राजनीति में किसी तरह से किया जा सकता है? अब किस तरह से किया जाएगा दोस्तों, इसका जवाब तो सिर्फ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। मगर नुपुर शर्मा का इस वक्त अवतरित होना, सार्वजनिक तौर पर खुद का चेहरा दिखाना, वो भी इस सरकार के परम चाटुकार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म में,
बहुत कुछ कहता है। 3 महीने बचे हैं दोस्तों। मुझे इंतजार होगा कि नुपुर शर्मा का किरदार किस तरह से अगले 3 महीनों में सामने उभर कर आता है। आप भी उस पर निगाह रखिएगा, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं। पर्दे के पीछे क्या कहानियां लिखी जा रही हैं हम नहीं जानते हैं, क्योंकि यह चुनाव भाजपा को हर कीमत पर जीतना है। और भाजपा जानती है इन तीनों राज्यों में अगर वो चुनाव जीतना चाहती है तो तरीका सिर्फ एक है, जनता को बांट दो, जहरीली राजनीति करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत सक्षम है, इसमें बहुत माहिर है और इससे पहले उन्हें इस पर सफलता मिलती रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।